मोदी जी एक सच्चे भक्त हैं जो देश प्रेम करते हैं, देश के लिए ही कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं और अपने लिए सोचते कम है, दूसरों के लिए ज़्यादा करते हैं। पूरे वर्ल्ड में मोदी जी ने भारतवर्ष का नाम रोशन करके इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। भारत के प्रधानमंत्री को विश्व में जहां भी वो जाते हैं उनका मान सम्मान इतना बढ़ाया जाता है, मिलता है कि हम सभी का सीना है वो गर्व से प्रफुल्लित हो जाता है कि आज भारत को इतना उच्च स्थान दिया जा रहा है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और भगवान करे वो राष्ट्रपति भी बने। बहुत सारी उनकी शुभकामनाएं, हम सभी की शुभकामनाएं। मोदी को हराने वाला इस धरती पर विपक्षी नहीं, सब एक हो जाए फिर भी मोदी नहीं हारेगा। नीतीश मोदी को छोड़ करके बहुत बड़ा गलती किया है, इसका पनिशमेंट इस बार मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। राहुल जेल में जाएगा जिसका जजमेंट हो चुका है और 2 साल का कैद का सजा उनको हो गया है लोअर कोर्ट से। योगी मोदी आगे बढ़ो, देश की जनता साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे थे और लगातार वो जो है काशी का दौरा करते रहते हैं और आज यहाँ पर उन्होंने 28 अलग अलग प्रोजेक्टों की सौगात जो है वो काशी की जनता को दी है। ये यहाँ पर जो जनता आई थी उनसे हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है इस पर। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनी जायसवाल है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ और बीजेपी नेत्री भी हूँ, वुमेन्स स्पीकर सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ। यहीं बनारस के रहने? जी हाँ, मैं बनारस की रहने वाली हूँ। आज जो अलग अलग प्रोजेक्ट जो यहाँ पर सौगात दी गई है बनारस की जनता को, इसमें एक अनोखा जो प्रोजेक्ट है वो है रोपवे का, क्योंकि दुनिया में तीसरा बार जो है वो ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है और भारत जो है उसमें आगे बढ़ रहा है और बनारस को चुना पीएम मोदी ने। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? तो हम बहुत ही मान से, गर्व से देखते हैं क्योंकि पूरा विश्व में बनारस और यानी काशी का नाम जो है वो विकसित हो रहा है, फैल रहा है और प्रख्यात हो रहा है। और यहाँ पर जो हमारा तीसरा रोपवे बनने वाला है जो कि बहुत बड़ी गर्व की बात है, पूरी काशी नगरी के लिए ही नहीं, यहाँ तक पूरे इंडिया, पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है कि यहाँ पर रोपवे बन रहा है और प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस नगरी को, काशी नगरी को रोपवे के लिए चुना गया है। और ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए हर्ष की बात है, गर्व की बात है, क्योंकि इस रोपवे के द्वारा बहुत सारे जो भी पर्यटक आएंगे उनको भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, काशी की जनता को सुविधाएं मिलेंगी, मंदिर में लोग अच्छे से जाकर दर्शन कर सकेंगे, कम समय में उन्हें अच्छी अच्छी जगह पे जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सुविधाएँ मिल रही हैं। आज सिर्फ रोपवे का ही नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय आपका स्टेडियम बनाया जा रहा है ये भी बहुत ही गर्व की बात है। जिक्र भी किया उन्होंने। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल स्टेडियम जो बनाए जा रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है जो काशी में बनाया जा रहा है। सोचिए, हमारे देश विदेश से जब काशी के लोग नहीं जा पाते थे, आज काशी में इस चीज़ को बनाया जा रहा है और भारत से जगह जगह से, यहाँ से भारत ही नहीं विश्व से लोग यहाँ पर आएंगे, काशी में आएंगे। सोचिए, इनके आने से जो गरीब है उनके रोज़गार बढ़ जाएंगे, यहाँ पर लोगों के मार्केटिंग चलने लगेगा, होटल्स का बिजनेस होने लगेगा, मतलब बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारी प्रगति होने वाली है मोदी जी के इस जो सौगात दिए हैं इससे। और ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। काशी की नगरी में आज मोदी जी सांसद हैं और हम लोग भगवान से यही कृपा करेंगे कि आगे भी वो यहाँ के सांसद बने रहें और 2024 का चुनाव मोदी जी ही जीते। हर हर मोदी, जय हिंद, जय भारत। 2024 का आपने जिक्र कर दिया है, वो तो आम आदमी पार्टी भी तैयारी कर रही है, वो केजरीवाल कह रहे हैं मैं लड़ूंगा मोदी के सामने, वो फिर से आने के लिए तैयार हैं यहाँ पे। देखिए, वो कोई भी आए लेकिन मोदी जैसा प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड में नहीं है। ये पूरी जनता इस चीज़ को मानती है और उनके जैसा नेता आज तक ना हुआ है ना होगा। ये ऐतिहासिक बात है कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और भगवान करे वो राष्ट्रपति भी बने। बहुत सारी उनकी शुभकामनाएं, हम सभी की शुभकामनाएं मोदी जी के साथ है। कितने भी विपक्ष हैं, वो कोई भी आ जाए लेकिन उनके सामने कोई नहीं टिक सकता है, क्योंकि मोदी जी एक सच्चे भक्त हैं जो देश प्रेम करते हैं, देश के लिए ही कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं और अपने लिए सोचते कम है, दूसरों के लिए ज़्यादा करते हैं। तो ये बहुत बड़ी और गर्व की बात है कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और भारत में, भारत ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मोदी जी ने भारतवर्ष का नाम रोशन करके इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। क्योंकि पहले भारत को लोग हीन दृष्टि से देखते थे, आज भारत को बहुत उच्च दृष्टि से देखा जाता है और भारत के प्रधानमंत्री को विश्व में जहाँ भी वो जाते हैं उनका मान सम्मान इतना बढ़ाया जाता है, मिलता है कि हम सभी का जो सीना है वो गर्व से प्रफुल्लित हो जाता है कि आज भारत को इतना उच्च स्थान दिया जा रहा है। चाचा, क्या नाम है आपका? कुशेश्वर झा, और हम बिहार से हैं, जहां मोदी के नाम से भयभीत हमारे विपक्षी
तमाम विपक्षी मोदी के नाम से भयभीत है और जनता योगी मोदी के साथ है। योगी मोदी आगे बढ़ो, जनता तुम्हारे साथ है और मोदी को हराने वाला इस धरती पर विपक्षी नहीं, सब एक हो जाए फिर भी मोदी नहीं हारेगा। अच्छा, बिहार से आपने बताया, बिहार में इस समय प्रकरण चल रहा है 2004 से 2009 वाला नौकरी के बदले जमीन घोटाला का। सब घोटाला जो है लालू यादव के रीजन का है और सब फरिया जाएगा अपने आप फरियाएगा। और अब विपक्षी नाम का चीज खत्म है। नीतीश मोदी को छोड़ करके बहुत बड़ा गलती किया है, इसका पनिशमेंट इस बार मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार इस चाह में है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं विपक्ष का, कभी जीवन में नहीं बन सकता है। ध्रुव सत्य है कि कभी भी वो मोदी के विपक्ष में प्रधानमंत्री बनने का, नीतीश के अलावा तो और कई हैं विपक्षी जो चाहते हैं कि हम, बहुत से लोग हैं, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, केसीआर, स्टालिन। राहुल तो जेल में जाएगा और राहुल जेल में जाएगा जिसका जजमेंट हो चुका है और 2 साल का कैद का सजा उनको हो गया है लोअर कोर्ट से। हाई कोर्ट भी करेगा, निश्चित रूप से करेगा। और तमाम विपक्षी एक हो जाए, मोदी को हरा नहीं सकता है। ये जो आपने जिक्र किया सूरत कोर्ट का है, कल सुशील मोदी, आप बिहार से हैं, सुशील मोदी वहीं के हैं, उनका भी बयान सामने, उन्होंने कहा मैंने बिहार में भी इसके लिए जो है कानूनी प्रक्रिया शुरू किया। हो सकता है बिहार वाली कोर्ट से भी ये जजमेंट है, क्योंकि उसमें जो स्टेटमेंट था कि सभी मोदी चोर हैं, ये बोला था राहुल गांधी ने। राहुल गांधी जो बोलते हैं तो चोर है, मोदी इंसान है और इंसानियत से के साथ है और विपक्ष उनका कुछ भी बोलते रहेगा, नहीं सुनाई होगा। मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी आगे बढ़ो, देश की जनता साथ है। मेरा नाम दीपक चौरसिया है, मैं वाराणसी शिवपुर का रहने वाला हूँ। आज मोदी जी ने बनारस में इतना विकास कर दिया है, इतना यहाँ पैसा दे दिया है कि आज मोदी जी ने बनारस में इतना कुछ कर दिया है जिसके विषय में हम लोग ठीक से बता नहीं सकते। आप सोचिए कि इन्होंने बनारस में जितनी योजनाएं चल रही हैं, आज 22 से 23 हज़ार करोड़ की उन्होंने पैसा दिया है बनारस के लिए, जितना कि हमारे हिंदुस्तान में किसी एक राज्य का उतना बजट भी नहीं होता है 5 साल का, जितना इन्होंने बनारस के लिए सिर्फ किया हुआ है। अलग अलग योजनाएं हैं, रोपवे चल, अभी आज उद्घाटन किया रोपवे का, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है। और विश्व में नंबर 3 हमारे देश का नाम आ रहा है और भारत में बनारस का पहला नाम आ रहा है कि जहाँ पे रोपवे बन रही है, जिस पे यात्री ट्रांसपोर्ट करेंगे। एक जो बाहर से आते हैं लोग दर्शन करने के लिए विश्वनाथ कॉरिडोर, कैंट से उतरेंगे, वहाँ से सीधे जाएंगे, जहाँ समय की बचत होगी, व्यवसाय बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी बनारस के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और हम आशा करते हैं कि वो यहीं से हमेशा चुनाव लड़ें और हिंदुस्तान के लिए विकास योजनाएँ देते रहें। भारत माता की जय।